अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो आपका नावल है मिस्टर गुड बाय मिस्टर चिप्स वो शुरू करेंगे। आपने जहाँ तक हमने पढ़ लिया था जो हीरोज़ थे वो वहीं तक होंगे। तो ये गुड बाय मिस्टर चिप्स जो है उसको हम आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। अब इस नावल के बारे में ये था कि ये आप ख़त्म किया जा रहा है आपके कोर्स से, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, इसलिए हम इसको ब्रीफली पढ़ेंगे, डिटेल के साथ नहीं पढ़ेंगे। डिटेल के साथ इंशाल्लाह जब आपकी क्लासेस शुरू होंगी तो उस वक्त पढ़ेंगे। इन लेक्चर्स में हम बेसिकली इसका जो है वो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देंगे, थोड़ी सी समरी बताएंगे और इम्पॉर्टेंट करैक्टर्स जो हैं इस नावल के वो हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो पहले हम ब्रीफली इसकी समरी डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि डिटेल के साथ इसको पढ़ेंगे। गुड बाय मिस्टर चिप्स बाय जेम्स हिल्टन। जेम्स हिल्टन इसका राइटर है, इसको लिखने वाला है, ठीक है। इज़ अ शॉर्ट सिंपल बट इंटरेस्टिंग नावल। छोटा सा है ये नावल है, ठीक है, शॉर्ट है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग नावल है। एक कॉमन जो स्टोरी है एक टीचर जिसको डिस्कस किया गया है। इट इज़ बेसिकली अ करैक्टर नावल। करैक्टर नावल का मतलब ये है कि आपको इसमें करैक्टर्स मिलेंगे बहुत ज़्यादा, हर करैक्टर का एक रोल है। नावल वैसे भी जो होता है ना उसमें आपको करैक्टर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है जी। तो इसमें आपको डिफरेंट करैक्टर्स मिलेंगे, उनका इन्फ्लुएंस मिलेगा आपको, तो ये आप स्टडी करेंगे। द ऑथर वांट्स टू शो सम सैलिएंट फीचर्स ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंग्लिश टीचर नेम्ड मिस्टर चिपिंग। अब मिस्टर चिपिंग नाम है इसका, ठीक है जी। तो वो क्या है, एक इंग्लिश टीचर है, तो उसके जो करैक्टर्स हैं, जो सैलिएंट फीचर्स हैं, राइटर जो है वो क्या करना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि वो किस तरह की उसकी पर्सनालिटी थी, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, उसका टीचिंग स्टाइल क्या था, वो कितना इंटेलिजेंट था, ठीक है जी, या एज अ टीचर वो कितना स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस करता था, कितना बहुत ज़्यादा अच्छा टीचर था या नहीं था। तो ये सारी चीज़ें क्या करेगा वो आपको एक बड़े सिंपल वे में क्या करेगा जी, बताएगा। इट इज़ अ मॉडर्न काइंड ऑफ नावल विच एम्स टू प्रोवाइड आइडियाज़ एंड व्यूज़ ऑफ लाइफ इंस्टेड ऑफ थ्रिल ऑफ एक्शन। थ्रिल ऑफ एक्शन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। थ्रिलिंग होती है ना, कोई सेंसेशनल इवेंट्स आ गया नावल में, ठीक है, या आप जिसमें कह रहे हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग सीन चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक सिंपल सी चीज़ों को लेके चल रहा है मिस्टर चिप्स की लाइफ के बारे में, ठीक है। उसकी मैरिड लाइफ वो डिस्कस करेगा, ठीक है। मैरिज से पहले जो उसकी ज़िंदगी थी उसको क्या करेगा, डिस्कस करेगा। एज अ टीचर वो जिस स्कूल में रहा उसको वो डिस्कस करेगा, वहाँ पे उसने किस तरह ज़िंदगी गुजारी, तो ये सारी चीज़ें क्या करेगा जी, वो बताएगा। There is no tale of love, no romantic scenes, no dramatic situation and no sensational incidents to entertain the readers। कहते हैं जिस तरह आम नावल में होती है जैसे लव स्टोरी, उस तरह की कोई सीन नहीं है, कोई रोमांटिक सीन्स नहीं है, ठीक है, कोई थ्रिल ऑफ एक्शन नहीं है, सिंपल सी चीज़ों को क्या कर रहा है वो बयान कर रहा है। Similarly, the novelist has made no attempt to teach any moral lesson or a new philosophy of life। अब क्या है जी, फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ भी नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया कि बड़ा सिंपल सा नावल है, ठीक है, कोई फ़िलासफ़ी नहीं दी गई उसने ज़िंदगी के बारे में, या कोई डिफ़िकल्ट वर्डिंग नहीं है, या कोई ऐसा मॉरल लेसन नहीं है, या कोई ऐसा लेसन नहीं दिया जा रहा जो आपकी समझ से बालातर हो, जो आपको समझ ना आ रहे। सिंपल वे में उसने मिस्टर चिप्स की जो लाइफ है उसको क्या किया है जी, डिस्कस किया है। द प्लॉट ऑफ दिस नावल इज़ वेरी लूज एंड फॉर्मलेस। प्लॉट होता है किसी भी स्टोरी का जब कहा जाए ना उस प्लॉट, तो प्लॉट से ये मुराद होता है कि उसकी प्रॉपर बिगनिंग हो और प्रॉपर उसकी क्या हो जी, एंडिंग हो। एक तरतीब से स्टोरी चलती आ रही है और एक तरतीब के साथ, उसी तरतीब के साथ वो क्या होगी जी, ख़त्म होगी। तो ऐसा आपको मिस्टर गुड बाय मिस्टर चिप्स में जो है वो प्लॉट कंस्ट्रक्शन जो है वो ऐसी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये स्टोरी जो है आपको रैंडमली डिस्कस की जा रही है, पूरे प्लान के साथ, तरतीब के साथ, स्टोरी के साथ डिस्कस नहीं की जा रही, बल्कि रैंडमली अब ये बैकग्राउंड में चल रहा है। अब मिस्टर चिप्स जो है, आप जब पहली लाइन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मिस्टर चिप्स जो है वो रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहा है, ठीक है। वो उसने काफ़ी अर्सा टीचिंग की, ब्रुकफील्ड एक स्कूल का नाम था वहाँ पे, और अब वो रिटायर हो गया है। तो रिटायरमेंट के बाद वो वहीं पे करीब रह रहा है और एक एक करके जो सीन्स हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, वो उनको क्या कर रहा है, रिकॉल्स कर रहा है, याद कर रहा है उनको, ठीक है जी।
तो इसलिए कहते हैं कि प्रॉपर प्लॉट नहीं है, ठीक है, स्टोरी जो है फॉर्मलेस है, उसकी कोई जेन्युइन फॉर्म नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वो क्या कर रहा है जी, बता रहा है इस समरी में। तो ये आपने देखना है कि इसको आपने किस तरह मज़ीद डिस्कस करना है। द स्टोरी हैज़ बीन नरेटेड इन अ फ्लैशबैक इन रैंडम मैनर। मैंने पहले आपको बताया कि जो स्टोरी जो है वो फ्लैशबैक में चल रही है, ठीक है। वो एक एक इवेंट को जो है वो रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहा है, जो उसने स्कूल लाइफ में गुजारे एज अ टीचर, ठीक है, तो उनको क्या कर रहा है, याद कर रहा है एक एक करके। इट इज़ जनरली अ कलेक्शन ऑफ मिक्सड मेमोरीज। अब मुख्तलिफ़ किस्म की मेमोरीज़ है, ठीक है, मेमोरीज़ है उसकी ज़िंदगी में। एज आ जो है वो टीचर उसके जो उसके दौर में एज अ टीचर जो उसके इंटरेस्टिंग जो इवेंट्स थे वो याद कर रहा है। कभी वो अपनी स्कूल लाइफ का पहला दिन याद कर रहा है कि एज अ टीचर जब वो ब्रुकफील्ड में इंटर हुआ था। वो कभी अपनी मुलाकात को याद कर रहा है। अब जो पहला हेड मास्टर था मिस्टर वैदर बाई, ठीक है, उसने जो इंटरव्यू उसका लिया था उसको याद कर रहा है, ठीक है, कितना वो ज़्यादा कितना उसके साथ उसने काइंडली बिहेव किया था, ठीक है। कभी वो अपने जो इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कर रहा है, याद कर रहा है, ठीक है। कभी वो अपनी रिटायरमेंट को याद कर रहा है। तो वो मुख्तलिफ इंसिडेंट्स को, इवेंट्स को क्या कर रहा है जी, याद कर रहा है। तो मिक्स्ड मेमोरीज है वो। After reading this novel, we come to know about the early life of Mr. Chips, his educational career, his aptitude for the teaching profession, his performance of duties as a teacher, his attitude towards his students। अब देखिए क्या है जी, कहते हैं जब हम इस नावल को पढ़ेंगे तो हमें मिस्टर चिप्स की जो ज़िंदगी है, उसकी लाइफ जो है, उसके जो डिफरेंट उसमें उसके रोल रहे हैं, उसके बारे में हमें क्या करेगा जी, पता चलेगा। हमें एज अ टीचर उसकी परफॉर्मेंस का पता चलेगा, उसके एजुकेशनल कैरियर का पता चलेगा, ठीक है जी। तो उसके जो है वो ये जो ज़िंदगी के पहलू हैं इनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हमें उस पता चलेगा कि उसने जो इसकी परफॉर्मेंस थी वो कैसी रही, ठीक है। हिज एटीट्यूड टूवर्ड स्टूडेंट्स वुमेन, ठीक है, स्टूडेंट्स के बारे में उसका एटीट्यूड क्या था, औरतों के बारे में उसके ख्यालात क्या थे, वो भी पढ़ेंगे कि वो मॉडर्न काइंड ऑफ वुमेन जो थी उनको पसंद नहीं करता था, वो कंजर्वेटिव था थोड़ा सा, ठीक है जी। तो हिज कंजर्वेटिव व्यूज़, ठीक है, ये यानी पुराने ख्यालात का मालिक था। ह्यूमरस रिमार्क्स भी थे एंड हिज आफ्टर लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये सारी चीज़ें के बारे में हम क्या करेंगे, उसके जो है वो इस नावल की पढ़ने के बाद हम सीख लेंगे। द नॉवलिस्ट हैज़ प्रेजेंटेड द लाइफ एंड पर्सनैलिटी ऑफ मिस्टर चिप्स इन अ विविड एंड ग्राफिक मैनर। वाज़ेह अल्फाज में, ठीक है, ग्राफिकली नहीं होता ना, हर चीज़ आपको सजा के बताई जा रही है। तो वाज़ेह अल्फाज में जो नॉवलिस्ट है उसने क्या किया जी, मिस्टर चिप्स के किरदार को, उसकी ज़िंदगी को बताया है। वी कैन सी मिस्टर चिप्स टेकिंग हिज क्लासेस, कॉलिंग द रोल, डिलीवरिंग स्पीच, टॉकिंग विद स्टूडेंट्स एंड इंटरटेन दैम विद टी एंड केक्स। ये डिफरेंट इंसिडेंट्स हैं। अब क्या कर रहे हैं, वो मिस्टर चिप्स याद कर रहा है, कभी वो हाज़िरी लगा रहा है क्लास में, ठीक है, कभी वो स्पीच डिलीवर कर रहा है किसी मौके पे, ठीक है, उसकी जो फेयरवेल स्पीच है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी वो क्या कर रहा है, अपने स्टूडेंट्स को, जो पुराने या ओल्ड स्टूडेंट्स थे, उनको बुला के क्या कर रहा है, वो चाय और केक पेश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। All these ideas, feelings, impression, experiences, remarks and memories of Mr. Chips serve। अब देखिए ये सारे कहते हैं आइडियाज़, सारे एक्सपीरियंसेस, उसकी मेमोरीज सर्व एज अ टेक्सचर ऑफ द प्लॉट ऑफ द नावल, ठीक है। ये नावल का जो प्लॉट है वो है, देर इज़ नथिंग सुपर ह्यूमन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी अबाउट मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेक्टर नहीं था, एक सिंपल करेक्टर था, ठीक है। यही आप समझ लें कि सिंपली वो क्या करता है जी, चीज़ों को ले रहा है। तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई सुपर हीरो की तरह है, बहुत ज़्यादा जिस तरह एक होता है ना कैरेक्टर्स को बढ़ा चढ़ा के बयान करना, हीरोइज़म, वो नहीं है। सिंपली उसको क्या किया है जी, डिस्कस किया गया है। ऑल्दो ही इज़ एन इमेजिनरी क्रिएचर येट ही हैज़ बीन मेड क्वाइट लाइफ लाइक। कहते हैं अगरचे ये सारी चीज़ें इमेजिन कर रहा है ना राइटर, इमेजिनरी है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इसमें वाक़तन हकीकत है। जब इसकी ज़िंदगी को मिस्टर चिप्स के बारे में पता चलता है, हम पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा पता चलता है कि क्या है जी, वाक़तन ये रियल स्टोरी चल रही है, एक रियल लाइफ में एज अ टीचर जो परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारी इसकी समरी है, ठीक है जी। इसको आपने सही तरह डिस्कस कर लेना है, स्टडी कर लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है जी। तो अगर जो चीज़ समझ नहीं आती फिर दोबारा हमसे क्या कि मुझसे पूछ लें।